माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जनपद के सभी नेताओं के साथ बैठकर और लौटन राम जी को कहा कि आप गोसाईगंज जाके तैयारी करो। आप वहाँ के प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। कोई बाहुबली नहीं चलेगा, वहाँ पर केवल जन बली चलेगा, वहाँ पर वोट बली चलेगा। इस चुनाव में महिलाएं भी अपनी पूरी तरह से पूरी भागीदारी करेंगी और लौटन राम जी को जिताने का पूरा जिता के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालने का भी काम करेंगी महिलाएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और ख़ास तौर से फैजाबाद के जनपद के और गोसाईगंज विधानसभा के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि लौटन राम को अपना आशीर्वाद दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इस बार की लड़ाई न बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जो प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 कदम आगे बढ़कर तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव ने 403 सीटों में पहला प्रत्याशी घोषित करते हुए लौटन राम निषाद को लगभग नाम तय हो चुका है। उन्हें प्रभारी बनाया गोसाईगंज से, और गोसाईगंज वो सीट है जहां से जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह मौजूदा विधायक हैं और अखिलेश यादव सबक सिखाने के मूड में है पूरी तरह से। और पहले भी, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि अखिलेश यादव गौरीगंज, गोसाईगंज, ऊंचाहार ये ऐसी सीटें हैं जहां पर वो चुनाव नहीं बदला लेने की फिराक में है कि इस बार पूरे जो चुनाव होगा वो बदले का चुनाव होगा और इनको सबक सिखाएंगे। जो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के वोटरों का, जो उनकी विचारधारा से जुड़े लोग थे, उनका वोट लेकर वो बीजेपी के साथ चले गए। लौटन राम निषाद इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और आए हैं, दौरे पर हैं जो गोसाईगंज के और फैजाबाद ये समाजवादी पार्टी कार्यालय और जिला अध्यक्ष और तमाम जो यहाँ की कार्यकारिणी है अयोध्या की, वो इस समय साथ है और लौटन राम निषाद का स्वागत हो रहा है। जिला अध्यक्ष जी हैं और तमाम इनकी कार्यकारिणी है। सर, क्या आदेश मिला है अखिलेश यादव जी की तरफ से? और पूरा फैजाबाद बुला लिया था अखिलेश यादव ने और प्रभारी भी तय हो गया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है गोसाईगंज में चुनाव क्या बदला होगा? मेरी मुस्कुराहट को आप जान गए होंगे जी कि लौटन राम जी गोसाईगंज को फतह करने के लिए इनको आदेश हो गया है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने जनपद के सभी नेताओं के साथ बैठकर और लौटन राम जी को कहा कि आप गोसाईगंज जाके तैयारी करो। आप वहाँ के प्रभारी भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। और हम ये कहना चाहते हैं भाई लौटन राम जी से, विधानसभा की कमेटी, जिला की कमेटी, समाजवादी पार्टी पूरा परिवार, जैसे हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की छाती पर चढ़कर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, चाहे वो लालजी वर्मा जी रहे हों, चाहे अवधेश प्रसाद जी रहे हों, ये समाजवादी फौज जैसे जिताई है, वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हुआ है, हम लोग आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और जिस ढंग से आप समाजवादी पार्टी परिवार को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, हमारे संगठन को आप चाहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। चुनौती तो बड़ी है, 2 बाहुबली हैं गोसाईगंज में और आपकी ही पार्टी से थे, तो सबको उनके गुणागणित जो है, जो रणनीति होगी वो उससे भी बाखूब वाकिफ भी होंगे। जो अभय सिंह हैं या जो खब्बू तिवारी हैं, जो संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से होने वाले हैं, तो बड़ी चुनौती भी है। बाहुबलियों के साथ के सामने कहाँ टिक पाएंगे लौटन राम निषाद, पैदल आदमी? धोखा और चोखा दोनों नहीं चलेगा। धोखा देने वाले को अब चोखा नहीं मिलेगा। जो धोखा दिया है उसको लौटन राम जी, अगर इनके वंशजों ने भगवान राम को पार लगाया है अयोध्या की धरती से, तो समाजवाद के पतवार को, समाजवाद की नैया को लेकर अब लौटन राम जी निकले हैं। निश्चित तौर पर जो भी सामने आएगा, जैसे लोकसभा में लालजी वर्मा को दोनों बाहुबली हमारे समाजवादी पार्टी के विरुद्ध रहे, लेकिन वहाँ की महान जनता ने 17,500 वोटों से लालजी वर्मा को जिताकर ये पहले ही साबित कर चुकी थी, वहाँ कोई बाहुबली नहीं चलेगा, वहाँ पर केवल जन बली चलेगा, वहाँ पर वोट बली चलेगा, जिसको भाई लौटन राम जी ने पहले से कह दिया है। हम भी इनके साथ इस बात को दोहराना चाहते हैं। तो आदेश ये कंफर्म हो गया है कि लौटन राम निषाद अब गोसाईगंज से प्रत्याशी हैं? हमारे नेता ने जो आदेश दिया है, लौटन राम जी उस समय थे और उन्होंने बहुत खुले मन से कहा कि लौटन राम जी गोसाईगंज से चुनाव लड़ेंगे, जाके इनकी मदद करो। तो ये जिला अध्यक्ष जी हैं पारसनाथ यादव जी, इनके साथ और कमेटी महिला सभा के भी जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो सबसे पूरे 403 विधानसभा सीटों पर अगर पहला कोई प्रत्याशी तय हुआ है तो वो लौटन राम निषाद गोसाईगंज से,
और जिम्मेदारी तो बड़ी है क्योंकि वहाँ पर ये एक जो चुनाव है वो चुनाव नहीं एक रण होना है। अखिलेश यादव की भी साख इस बार दांव पर है, वो हर हाल में वो सीट जीतना चाहते हैं जिन लोगों ने गद्दारी की है समाजवादी। तो आप लोग किस हिसाब से तैयारी क्या है महिलाओं की? महिला जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद कि एक उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गोसाईगंज से, जो दो बाहुबलियों के बीच में एक गरीब कार्यकर्ता वहां जाकर लड़ेगा, जो कि वो पैसे से तो नहीं मजबूत है लेकिन वोट से कहीं बहुत ज़्यादा उनसे मजबूत है, और उनको वो मजा चखाने का भी काम 27 में करेगा। और इस चुनाव में महिलाएं भी अपनी पूरी तरह से पूरी भागीदारी करेंगी और लोटन जी को जिताने का पूरा जिता के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डालने का भी काम करेंगी महिलाएं। जो अयोध्या की जो कार्यकारिणी है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो खुश हैं लोटन राम निषाद? देखिए, ये आज ये खुश होना ना खुश होने की बात नहीं है। अब हम लोगों को सरकार बनाना है, एन केन प्रकार किसी भी तरह ये सरकार बननी है। उसके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे, बूथों पर भी जाकर लड़ेंगे, सारे सहयोगियों से, पार्टी के पदाधिकारी भी, समाजवादी कार्यकर्ता, हर व्यक्ति इस समय सरकार बनाने के मूड में है। इसलिए कोई विरोध नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। सब लोग इनको भैया लोटन राम निषाद जी को चुनाव लड़ाने के पूर्ण मूड में तैयारी में है और जिताएगा भी। क्या लग रहा है कि एक बार तो प्रत्याशी जैसे ही घोषित हुए हैं लोटन राम निषाद, पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है, तो यहाँ फैजाबाद अयोध्या में क्या माहौल है? जो सबके हित की बात करेगा वही सबके दिलों पर राज करेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात को रखने के लिए राम लोटन निषाद जी को टिकट दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और ख़ास तौर से फैजाबाद के जनपद के और गोसाईगंज विधानसभा के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि लोटन राम को अपना आशीर्वाद दे करके भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आप लोग लड़ लेंगे, दो बाहुबली हैं। बाहुबली की बात नहीं है, जब जनता जिसको लड़ाना चाहती है तो उसे विधायक बना देती है। माननीय मिसेन यादव जी लगातार कमजोर की लड़ाई लड़ते लड़ते और नेता के रूप में स्थापित हो गए। पूरे देश में माननीय मिसेन यादव जी का नाम रहा है। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा। 72-73 जब काफिला हाँ कई सड़कों पर निकलेगा। सियासत में कभी कभी ये होता है कि जो दूर तक देख नहीं सकता वो दूर तक चल भी नहीं सकता। इसलिए राम लोटन निषाद जी दूर तक देख सकते हैं, इसलिए दूर तक चल भी सकते हैं। ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है अयोध्या एकदम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है पालन, हम लोग समाजवादी पार्टी एकदम पूरा मदद करेंगे। और हमारा हाईकमान जिला अध्यक्ष जी हमारे जो हैं, जैसे कहेंगे, जहाँ से जैसे जिस तरह पैसे कौड़ी धन दौलत पूरी जनता संतक सब साथ लेके चाचा जहाँ हमारे खड़े रहेंगे, लोटन राम भैया के साथ, काका के साथ लगातार कंधे कंधे में लगाकर चलेंगे हम लोग। एकदम माने कोई दिक्कत नहीं, बट सट कुछ नहीं, एकदम मेहनत से हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी के साथ रहेंगे। अधिवक्ता सभा के आप लोग हैं, तो अधिवक्ताओं का क्या है? क्या लीगल के लिए भी तैयार है? क्योंकि तमाम मुकदमे होंगे अभी, तमाम जो है जब काफिले चलेंगे बाहुबलियों के, तो उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? किसी चीज़ के लिए अधिवक्ता तैयार है, हर किसी चीज़ के लिए। जैसा भी निर्देश पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष जी का होगा, जिस जगह के लिए होगा वहाँ हम लोग तैयार खड़े मिलेंगे। और निश्चित तौर पर लोटन राम जी तो मचा दी है आप लोगों ने? खलबली नहीं मचा दी है, भाग जाएंगे छोड़ के मैदान में, भाग जाएंगे। पूरे प्रदेश में चर्चा है, ऐसा क्या है लोटन राम निषाद में कि पूरे प्रदेश में चर्चा है? एक सीट अभी अब घोषित की है, अभी तो बाकी तमाम जो अभी गौरीगंज होना है, ऊंचाहार होना है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ चर्चा यही होगी कि सपा सपा सपा। ये समाजवादी पार्टी है, पूरे प्रदेश में धड़कन बढ़ा दी है बीजेपी को। निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। तो बाहुबलियों की बढ़ी हुई है, कहीं नहीं दिखाई देंगे वो, कहीं दिखाई नहीं देंगे, छोड़ देंगे मैदान। कल हमको दिखाई दिए तो 10 गाड़ियों का काफिला सब गायब हो जाएंगे, जनता साहब को गायब कर देगी, कहीं नहीं दिखाई देंगे ये सबको। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे गायब हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि लोटन राम निषाद आप लोगों के बीच में है, और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी आदेश हो चुका है कि जाइए लोटन जी और फतेह करना, और वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख से गिनती शुरू होगी। उनके दावे में कितनी सच्चाई है? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, जो इस सीट पर चौधरी लोटन राम जी को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर कोई माफिया और बाहुबली नहीं है। ये स्वर्गीय मित्रसेन यादव की धरती रही है, स्वर्गीय राजबली यादव जी की धरती रही है, जिनके सामने अच्छे अच्छे माफिया घुटने टेके हैं। और मैं स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का सांसद प्रतिनिधि रहा हूं और विधायक प्रतिनिधि रहा हूं। मैं गोसाईगंज में स्वर्गीय सीताराम निषाद जी को भी चुनाव लड़ा हूं
और बाबूजी को भी चुनाव लड़ाया हूँ। जो भी समाजवादी पार्टी से लड़े हैं मैं चुनाव लड़ाकर देखा हूँ, कोई टिक नहीं पाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि चौधरी लौटन राम के पास कुछ नहीं है, जितना इनके पास है उतना और किसी के पास नहीं है। जितना वोट और जनता इनके पास है इस जिले में किसी के पास नहीं है, जो बाहुबली सोचते हैं उनके लिए। अब आप गोसाईगंज पहुंच चुके हैं, आपके साथ अयोध्या की पूरी कमेटी है, जिला अध्यक्ष हैं जो उनकी पूरी कमेटी वो है, तो अब क्या लग रहा है कि अब गोसाईगंज जब आप आ गए हैं तो लड़ लेंगे गोसाईगंज कोई किसी प्रकार का? देखिए, सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने इंटरनल सर्वे करा करके और राजनीतिक हवा के रुख को भांप करके गोसाईगंज जो सामंतों की धरती, बाहुबलियों की धरती कही जाती है, वहाँ से मुझे प्रभारी बनाए 3 सितंबर को। और हमारी जिम्मेदारी प्रभारी होने के नाते बहुत बड़ी हो गई है और मैं संकल्पित हूँ कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में गले की फांसी बने थे, लौटन राम निषाद जो है अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की गले की फांसी बनेगा। और यह समाजवादियों की धरती है, सामंतवाद की जड़ों को कमजोर करने वालों की धरती है। राजबली यादव जी, बाबू मित्रसेन यादव जी, सीताराम निषाद जी, महादेव वर्मा जी, रामदेव पटेल जी, जयराम वर्मा जी, परशुराम यादव जी ने सामंतवाद का मुकाबला करने का काम किया। और लौटन राम निषाद कट्टर समाजवादी, खांटी समाजवादी है। और आप लोग बाहुबली, नोटबली की बात करते हैं। इस बार की लड़ाई न बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोटबली। और लौटन राम निषाद जो है पूरे अवध क्षेत्र की राजनीतिक हवा को बदलने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के तंबू का बंबू उखाड़ करके फेंकेगा। अंदर से कुछ दुखी तो आपकी बड़ी होगी। देखो, हम लोग लड़ने वाले, कहा जाता है ना, जो रण क्षेत्र में लड़े, आपने देखा था ना जो रण क्षेत्र में काफिला वैसा लौटन राम अपील कर दे, पारस यादव अपील कर दे। इतनी गाड़ियां की अयोध्या में कहीं खड़ा करने की जगह नहीं रह जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं मालूम है क्या कहा? पारस भैया पूछ लो, लौटन राम के पास क्या है? कौन ईडी सीबीआई आएगी? कौन सा जो है बुलडोजर चल जाएगा? लौटन राम के ऊपर 73 मुकदमा कायम है ना। तो लौटन राम निषाद है, निषाद का बेटा। जिस दिन लौटन राम पर हाथ डाल देंगे ना, तूफान पूरे प्रदेश में मच जाएगा। अभी तो प्रभारी बनाया गया मुझे गोसाईगंज का, पूरे उत्तर प्रदेश का। कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, गोड़िया, कश्यप, कहार आह्लादित है। अति पिछड़ा हो, हमारे माइनॉरिटी वर्ग के लोग हों, तो जो ऊर्जा मिल रही है, एनर्जेटिक पावर जो मिल रहा है हमारी वर्गीय सोच के नाते, अम्बेडकरवाद, मंडलवाद, पेरियारवाद, ललईवाद के नाते, तो लौटन राम का इरादा मजबूत है। और मैं लड़ने वाला हूँ, थकने वाला नहीं, हारने वाला नहीं, और डट करके अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके बाहुबलियों का खदेड़ा करने का काम करेंगे। अभी तो इंटरनल रिपोर्ट मिल रही है कि दोनों बाहुबली अखाड़ा छोड़ करके गोसाईगंज का भागने वाले हैं। लौटन राम के नाम से दहशत पैदा हो गई है कि अब इसके सामने हम नहीं टिकेंगे। और अखिलेश यादव जो कहे हैं कि 1.5 लाख से शुरुआत होगी, शुरुआत वही होने जा रही है। लोहार, क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, गड़रिया हो, धनगर हो, बंजारा हो, पासी हो, कोरी हो, सारे लोग कह रहे हैं कि लौटन राम ऐसा व्यक्ति है जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा है। हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके बाहुबल का खदेड़ा करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये अयोध्या जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ और उनके साथ उनकी पूरी कमेटी है जो आज यहाँ पर मौजूद थी। और लौटन राम निषाद यहाँ पहुँचे थे, लोगों से मिल रहे हैं, पूरी कमेटी से मिले हैं। और जो जिला अध्यक्ष है उनका साफ साफ कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से पूरा आदेश हो गया है कि लौटन राम निषाद गोसाईगंज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि आखिरी मोहर भी लग चुकी है। जिला अध्यक्ष ने खुलासा कर दिया है कि अब अखिलेश यादव ने भी यहाँ से आदेश दे दिया है कि आपको लौटन राम निषाद गोसाईगंज से ही प्रत्याशी होंगे। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।